ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय चारों ओर विश्व परिवर्तन के आसार सामने नजर आ रहे हैं, है ना। विश्व परिवर्तन होगा ये मतलब जो घटनाएं घट रही है वो धीरे धीरे एहसास नहीं करा रहा है कि कुछ होने वाला है या दुनिया ऐसी हो गई जो रहने लायक नहीं है। ये सब परिवर्तन के आसार है ना। क्योंकि क्या बोला गया था, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा और सर्व अधर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। तो भगवान आएगा तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? महापरिवर्तन होगा। तो इसीलिए वो आसार सामने नजर आ रहे हैं। हर घटनाएं जो इतना सारा परमाणु बम सब देश जुटाए हुए हैं उसका क्या है निशानी? मतलब परमाणु बम देखने के लिए तो नहीं बन रहा है। तरह तरह के जो बम बनाए गए हैं या जितना हथियार बनाया गया, हथियारों से शांति हो सकता है क्या? हम बोलेंगे कि हमको शांति से रहना है तो हथियार मेरे पास होना चाहिए। हर देश अब यही सोच रहा है कि अगर हम लोग सेफ अपने आप को नहीं चारों तरफ से कर लिए तो हम पर हमला हो जाएगा। लेकिन सब रखे हुए हैं, कोई दिन एक दूसरे पर, जैसे कि एक आदमी पागल हो गया था ना, तो पागल होके घुस गया था जहाँ परमाणु बम रखा हुआ कोई देश का, तो घुस गया था वहाँ। और क्योंकि वो डिप्रेशन की स्थिति में था, एक बटन भी वो, हालांकि वो पकड़ लिया गया समय पर, नहीं तो अगर दाब देता तो क्या स्थिति होता। यानी कितना कठिन परिस्थिति में हम लोग हैं। इसीलिए क्या दिखाते हैं 7 डेज का कोर्स में कि पूरा सृष्टि जो है वेंटिलेटर पर सांस ले रही है। सांस लेगी कि नहीं? आपका हम चार इधर से भी बंदूक ताने और इधर से भी बंदूक ताने, और आप हर चीज मेरे उसी कंडीशन में आपको करना है, तो आपका कैसा सांस चलेगा? आपका कभी भी हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि इतना बंधन, इतना भय में जी रहे हैं। तो सभी देश अपने अपने बॉर्डर में इतना सारा हथियार लगाए हुए हैं। उसके बाद भी सारा बॉर्डर का सुरक्षा के बाद भी अंदर आता है आतंकवादी और फिर हमला करके चला जाता है। सब डरे सहमे हुए लोग, जिनको अभी तक भगवान के अवतरण का पता ही नहीं, जिनको पता हो गया कि भगवान आया हुआ है, उनके लिए तो मजा ही मजा है ना। क्योंकि भगवान आया हुआ है और ये परिवर्तन एक नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए है। तो बाबा के बच्चों को तो कोई भय नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए कैसा रहेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वे भी इस समस्यामय परिस्थिति को महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी महसूस हो रहा है, जो नहीं जान रहे हैं कि भगवान आ चुके हैं, लेकिन वो भी त्राही त्राही कर रहे हैं ना। वो भी अंदर से परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन नहीं जानने की वजह से उनको क्या लगता है कि अचानक से प्रलय जैसी स्थिति होगी और अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आज से 100 साल पहले परिस्थितियां इतनी भयानक नहीं थी, यानी धीरे धीरे बिगड़ी है, तो फिर धीरे धीरे सुधार की ओर जाएगा। धीरे अचानक कैसे पलट दिया जाएगा और अचानक से आपको नई सृष्टि दे दी जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? तो विज्ञान ने भी प्रकृति में महान परिवर्तन आने के बारे में पुष्टि की है। क्योंकि हम प्रकृति को कौन खिलवाड़ कर रहा है? हम ही सब कर रहे हैं ना। जितना पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, सबको अच्छे अच्छे फर्नीचर चाहिए अपने घर में। वही शिवानी दीदी का एक वीडियो सुन रहे थे, तो बोले सभी अगर एक क्रांति के तरह लें और बोले कि नहीं, हम अपने घर में उतना ही चीज रखेंगे जितना हमको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा साधनों का जरूरत नहीं। हमको हर चीज लकड़ी का, फर्नीचर का एक से एक चीज चाहिए, सोफा चाहिए, अलमीरा चाहिए, एक एक चीज चाहिए एकदम नया फैशनेबल। लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं कि उससे कल को हम सांस लेने के भी काबिल नहीं रहेंगे। ये सोच रहे हैं हम एक आदमी अगर ये सोच रहे हैं कि ये सब साधनों का मेरा जरूरत है, तो 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। सब लोग अगर ऐसे ही कर रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं, तो कौन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कोई दूसरा है क्या? खुद हम ही जिस डाली पर बैठे हैं उस डाली को काट रहे हैं। उसके बाद हमको इतना इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब करके बैठे हुए हैं। सांस ले रहे हैं गलत, क्योंकि हमारा तो वायुमंडल ही खराब है। वायु गंदा करके रखे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, दमा हो रहा है, हार्ट फेल का। अभी तो रात में सोए सोए बहुत लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि रात में पेड़ जो है वो ऑक्सीजन लेना शुरू करती है। पेड़ है नहीं, बहुत कुछ एक पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन देती है, जैसे पीपल के पेड़ है ना। तो इस तरह के पेड़ तो बहुत कम हो गए। दिन भर उतना ऑक्सीजन देने दिया ही नहीं है कि रात में उस चीज को मेंटेन कर पाए।
और रात में वो देगा ही नहीं, तो कैसा स्थिति होगा। इसलिए रात में बहुत लोग सोए रह रहे हैं तो सोए रह जा रहे हैं, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो बहुत लोगों का ब्लॉकेज था, वो लोग नहीं रहे। तो इसीलिए विज्ञान भी कह रहा है कि ऐसा समय आ गया। तो ऐसे समय परमात्मा की मदद प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए, है ना। वो योग्यता चाहिए कि भगवान हमारी मदद करे। कब मदद करेगा, जब हम प्रकृति को सकाश देंगे, क्योंकि प्रकृति को जो स्थूल से हम खराब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। दिन रात जो हम जानवरों को काट रहे हैं उसका वाइब्रेशन जा रहा है, वो वायुमंडल खराब कर रहा है, तो कर ही रहा है। दिन रात हम क्रोध कर रहे हैं, उससे वायुमंडल खराब हो रहा है। दिन रात हम अंदर अंदर जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, सब चीजों से हम क्या वातावरण को दूषित कर रहे हैं। लेकिन केवल हम वातावरण को शुद्ध करने का एक संकल्प ले लें कि मेरे द्वारा वातावरण को कोई गलत चीज नहीं पहुंचेगा। हर एक अपने मुंह में उंगली रख ले, है ना, यानी हर एक अपने में सुधार कर ले। मुझे बहुत सारे साधनों की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खरीदना है लकड़ी का कोई चीज, ये संकल्प कुछ लोग ले लें, तो जितने लोग ले लेंगे वही पात्र होंगे, जो उस समय जो प्राकृतिक आपदा जो आएगा ना, उस समय उन्हीं को मदद मिलेगा, जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। क्योंकि प्रकृति माँ के रूप में वो भी देख रही है ना कि कौन मेरे साथ। कहा जाता है पानी को स्मृति है, पानी को आप बेवजह बर्बाद कर रहे हैं, आपको मेनिया है, आप बहुत पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो पानी को स्मृति रहता है कि मेरा बर्बादी किया गया था, तो उस समय पानी आपसे बदला ले, आपके पास पानी नहीं होगा। ऐसा एक एक बूंद के लिए आप तरसेंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि पानी को पीते वक्त पानी में वाइब्रेशन देकर पिए। क्यों? क्योंकि पानी में वो चला गया हो, वो पानी स्मृति में रखती है उस बात को। इसलिए पानी को जो संकल्प देकर पिएंगे वो संकल्प आपका अंदर काम करेगा। 7 बार बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और पानी पी जाए, आपको अंदर तुरंत महसूस होगा कि ताकत आ गया। आप बोले कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, आपको स्वस्थ तुरंत महसूस। सिर्फ 1 गिलास पानी से बाबा ऐसे ही तो इलाज नहीं बोल दिया ना कि हो जाएगा। तो हम पात्र हैं, उस बाबा बोलता है पात्रता को चाहिए। तो पवित्रता की शक्ति जो आत्मरक्षा के लिए कवच बनेगी, उसको धारण करना, यही है पात्रता। पवित्रता यानी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। कोई कर्म ऐसा नहीं जिस कर्म से किसी को हानि पहुंचे। प्रकृति के 5 तत्वों को या मनुष्य आत्मा को या कोई जीव जंतु को, किसी को भी मेरा कोई कर्म, मेरा कोई संकल्प किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहा है। वो सारा चीज अपवित्रता है। और जो अपवित्र मनसा में भी है, वाचा कर्मणम किसी जरा सा भी है, वो वातावरण को दूषित करने के लिए दोषी है, वो पात्र नहीं है। वो भगवान का सहायता पाने का, मदद पाने का या प्रकृति के मदद पाने का अधिकारी हम नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहता है ना, क्यों कहता है, अटेंशन रख के दिन भर अपना चेकिंग करो कि दिन भर मेरा संकल्प कैसा चला। तो इसीलिए बाबा कहता है पवित्रता की शक्ति जो आत्मरक्षा के लिए कवच बनेगी। छू भी नहीं सकता है कोई चीज हमें, कोई चीज हमें छू भी नहीं सकता। तो अभी केवल ब्रह्मचर्य को बाबा के बच्चे केवल ब्रह्मचर्य अपना रहे हैं, तो उससे इतना शक्ति मिल रहा है कि नहीं। अभी मनसा में बहुत चीज अपवित्र संकल्प आ जा रहा है, मनसा में मतलब किसी के प्रति अशुभ भावना आ जा रहा है, लेकिन काम विकार का संकल्प किसी का अपना नहीं चल रहा है, बस उससे इतना शक्ति मिल रहा है। कल का अनुभव है कि मतलब कल का क्या, आज ही अमृत वेला करने के बाद थोड़ा सा लेट गए, थोड़ा सा लेटे, क्योंकि आंख में दवा डालते हैं, दवा डाल के लेट गए, नींद में चले गए। अब नींद में चले गए तो सपने में ऐसा जगह चले गए जहाँ हमको कोई मतलब जाना था कहीं और, चले गए कहीं और, वो वाला हाल हो गया, भूल गए। अब वहाँ से सोच रहे नहीं अब आगे बढ़ेंगे तो और हम भूलते जाएंगे, इसलिए हम लौटने लगे। लौटते हैं तब तक एक आदमी हमको पकड़ लेता है और उसका विचार बिल्कुल गलत लग रहा है और हम हैं अकेले। देखिए स्वप्न, बाबा बोलता है ना कि स्वप्न भी आपको बताता है कि आपका स्थिति कैसा है। तो स्वप्न में वो आदमी मेरा हाथ पकड़ता है, हाथ जैसे ही पकड़ता है ना, हम कैसे केवल इतना कहते हैं, एक बार तो डरते हैं, जो डरने का शुरू से आदत है, उसके बाद फिर तुरंत बाबा का याद आता है। हम बोलते हैं बाबा शरीर तो आपको सौंप दिए, मेरा पवित्रता तो आपके हाथ में है, हमको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और बस खाली बाबा आपकी छत्र छाया में हूँ, बस यही खाली मेरे मुख से निकल रहा है, बाबा मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और अपने आप को एकदम शक्तिशाली बना रहे हैं कि डरे नहीं है, क्योंकि डर जाने का मतलब निश्चय नहीं है।
तो अपने आप को पूरा कि नहीं अब डरना नहीं है। और जैसे जैसे मेरा वाइब्रेशन बढ़ता जाता है वो आदमी का धीरे धीरे पकड़ ढीला हो जाता है, उसके बाद साइड में खड़ा हो जाता है, माफी मांगने लगता है। उसके बाद कुछ देर तक याद तो हमको नहीं है लेकिन बाबा का ज्ञान उसको दे रहे हैं कि बाबा आया हुआ है, उसके बारे में उसको बता रहे हैं। ये अमृत वेले का तुरंत बाद का स्वप्न था। तो जैसे कि स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, यानी हमें कोई स्वप्न में भी छू नहीं सकता। रियल में तो बात ही अलग है, स्वप्न में भी हमें कोई नहीं छू सकता। तो इसीलिए बाबा कहता है आत्मरक्षा के लिए कवच बनेगी, उसको धारण करना यही है पात्रता, है ना। मैं मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र हूँ। फिर कोई भी चीज, कोई परेशानी, बाबा कल का मुरली बहुत अच्छा चलाया था कि तुम केवल अच्छे से चलो श्रीमत पर, तुम्हारा कभी अकल्याण मैं नहीं होने दूंगा। कल का मुरली में एक लाइन था जो बहुत शक्तिशाली पॉइंट था। तुम्हें लगेगा कि इसमें अकल्याण है लेकिन नहीं होने दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन निश्चय है तो है तो इसी से समेटने की शक्ति में वृद्धि होगी। कोई भी चीज को समेट सकते हैं, कोई भी विचार, मतलब हम इतना फैला न ले। फैलता क्यों है? अपवित्रता की वजह से। वो ऐसा किया, वो वैसा किया, वो मेरे साथ धोखा कर दिया, वो मेरे साथ बेईमानी कर दिया, इसके साथ हम बहुत अच्छा किए थे। ये कितना फैला, नेगेटिव में बहुत फैल जाता है। क्योंकि नेगेटिव एक संकल्प पैदा हुआ उसके बाद 1000 से आएगा, और पॉजिटिव में आपको पैदा करना पड़ता है ना, संकल्प पैदा करना पड़ता है, तो बहुत कम संकल्प आएंगे। ये इसका निशानी। तो बहुत कम संकल्प, बहुत अच्छी विचारधारा समेटने में तुरंत समेट लेंगे, और बहुत फैला है तो समेट नहीं पाएंगे। तो बाबा जगदीश भाई ने आगे लिखा हुआ है कि हम स्वयं से पूछें, अंत घड़ी एक बाबा की याद रहने के लिए क्या हमने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा है, या अभी भी पूरा फैला हुआ है? जिसको जाने घड़ी समेटने में बहुत लोग कहते हैं ये छूट गया, ये काम नहीं कर पाए, बेटा विदेश में है वो आया नहीं, बेटी दूसरे शहर में है आई नहीं, कुछ नहीं। जब हमको जाना है उस समय बस जाना है। इसलिए बाबा कहता है सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर तुम मेरे तरफ जोड़ लो, क्योंकि आप चले जाएंगे। बेटी और बेटा आपका देश में या विदेश में कहीं दूर में है, आप चले जाएंगे, लेकिन आप किसकी याद में गए? एक देहधारी के याद में गए, वो आपको कहाँ ले जाएगा? उसको अपनी कोई मंजिल पता नहीं, और इसीलिए फिर हमको आना पड़ेगा और फिर उस भटकन में फिर भटकना पड़ेगा। तो दर्शन अर्थात फिलॉसफी का सार है कि अब घर चलना है। एक ही संकल्प, अब घर चलना है। और बाबा के जितने बच्चे हैं, चाहे दादी प्रकाश मणि हो, चाहे मनमोहिनी दीदी हो, चाहे स्वयं बाबा हो, लास्ट में उन लोगों का संकल्प एक ही था कि बस जाना है। और जाना है, उस समय कुछ ज़्यादा सुनते भी नहीं थे वो लोग। बाबा के पास तो कोई जाता था उस समय तो अशरीरी हो जाता था। बाबा के पास बोलने के लिए गए थे ना, निर्भय भाई कुछ बोलने गए थे तो बोले कि मेरा मुख से कोई बात ही नहीं निकला, कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि अब जाने का समय था। वो सुनी कुछ, और वो पहले ही जान गए, बोलने से पहले ही वो जान गए और समस्या का हल बता गए। मतलब उतना भी टाइम नहीं लेंगे कि तुम बोलो फिर मैं तुम्हें राय दूं, इतना भी टाइम नहीं। मतलब कैसा स्थिति, हर वक्त योग युक्त अवस्था। तो चलते फिरते, बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते इस बात की स्मृति रहे तो आत्मा ज्ञान गुण शक्ति से संपन्न होकर सहज ही सम्मान सहित शिव बाबा के साथ उड़े। सम्मान सहित मतलब क्यों बाबा लगाया? जिनका पूरी तरह से बुद्धि योग बाबा पे नहीं रहा, जो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, वो धर्मराजपुरी से होकर गुजरेंगे। जो सजा खाकर जाएंगे उनको मान सम्मान मिलेगा क्या? अपने ही लौकिक जीवन में कोई जेल गया है तो कहते हैं ना, अरे बहुत अभी भांजता है लेकिन जेल रह के आया, मान है उसका, मान सम्मान है उसका? कुछ तो क्राइम किया होगा, ऐसे ही जेल गया था क्या? उसका घर बेटी नहीं देंगे, उसका घर बेटा, ऐसे बोलते हैं लोग। उसका घर रिश्ता नहीं करेंगे बाबा, उसका घर में तो जेल खट के आया, बोलता है कि नहीं बोलता? तो ऐसी स्थिति यहाँ भी है। अगर हम धर्मराजपुरी में यानी अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे, हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे, तो सम्मान पूर्वक बाबा के साथ नहीं जाएंगे। सम्मान पूर्वक वही जाएंगे। इसलिए देवी देवता को दिखाते हैं ना, शिव का बारात में कुछ देवी देवता, कुछ लूले लंगड़े, कुछ भूत प्रेत,
सब तरह के दिखाते हैं। भूत प्रेत कौन है यहाँ पर? जो विकारों को कुछ कुछ नहीं छोड़ पाए थे, वो उस स्थिति में जाएंगे। तो सम्मान सहित तो नहीं गए। इसलिए अगर सम्मान सहित जाना है तो हर कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके जाना है। जो भी परिस्थितियां आ रही है, हर विघ्न को तोहफा समझना है। जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, उसको बस यही समझना है कि हमको इसको पावरफुल तरीके से पार करना है। जो आत्माएं हिसाब किताब लेने के लिए आ रही है, बस एक ही चीज सोचें कि क्रिया के बिना प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कभी ना कभी हम उसको देकर जो आए हैं वही वह वापस मिल रहा है। जब ये स्थिति हमारी हो जाएगी तो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम साक्षी हो जाएंगे। नहीं, मेरे साथ जो भी हो रहा है ये इस आत्मा को हम देख आएंगे, यानी कोई भी अशुभ भावना खत्म हो जाएगा। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कोई घृणा नहीं। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं तब भी शुभ भावना, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरे साथ ऐसा कर रही है, इसका सारा ही मेरे प्रति मर्यादा पूर्वक उसका जीवन होना चाहिए। नहीं होगा। जिसके साथ जितना ज्यादा हिसाब किताब है वो उतना ही क्लोज रिश्ते में आया है। नहीं तो आप सोचे ना कि एक ही माता के 4 बेटे है ना, एक बेटा बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल माँ को एकदम नहीं करता, एक बेटा थोड़ा बहुत करता है, एक बेटा मतलब उसको कभी लगा तो कर दिया, कभी तो नहीं, कोई मोह माया कुछ भी नहीं। एक है कि पूरा उस पर जान छिड़के हुए। समझिए इस बात को, ऐसा होता है ना। तो ये 4 प्रकार के, चारों को तो उतना ही टाइम में वो गर्भ में रखी, सबको पालना एक जैसा दी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक जैसा हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्या चल रहा है? ये केवल कार्मिक अकाउंट चल रहा है। उसके बाद देखिए, जो बेटा सबसे ज्यादा कर रहा है उससे माँ को अटैचमेंट नहीं है। जो बेटा बिल्कुल नहीं कर रहा है उसके लिए दिन रात तड़प रही है कि हमको कर क्यों नहीं रहा है। ये क्या है? मतलब खेल कैसा बना हुआ है? सब दर्द में है। आप इतने में संतुष्ट रहते कि 3 बेटा मेरा नहीं कर रहा, लेकिन एक बेटा तो हमको कर रहा है, बस उसके साथ हमको अच्छा रहना है। लेकिन आपका वो भी नहीं, इस हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है कि आपको सुखी रहने का हिसाब किताब बना ही नहीं। अब आप इसलिए परेशान है कि हमको वो बेटा क्यों नहीं कर रहा, और वो करेगा नहीं क्योंकि उसका हिसाब किताब आपके साथ है ही नहीं करने का। तो अभी कोई सुखी इसलिए नहीं। जिसका नहीं है वो कहता है कि मेरा है नहीं इसलिए हम सुखी नहीं है, जिसका है वो परेशान है कि हमको कर नहीं रहा है। तो कोई सुखी है इस समय में? तो इसलिए सम्मान पूर्वक जाने के लिए हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जो हो रहा है जैसा हो रहा है, इसलिए बाबा कहता है एक्सेप्ट करे, एक्सपेक्ट नहीं करे, और क्षमा करे, क्षमा मांग ले। किसी से कुछ भी हमें न लेना है न देना है। देने का मतलब कुछ गलत नहीं देना है ना, दुख लेना भी नहीं है, दुख देना भी नहीं है, लेकिन हमसे जो बन पड़े किसी के लिए उसको हमको कर देना है। तो इसीलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए आपको पूरी तरह से अटैचमेंट छोड़ना है, एक्सेप्ट करना है हर बात को। जो भी हो रहा है उस हर बात को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जहां हम सवाल उठाते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्थिति क्या है, आप कर तो कुछ भी नहीं सकेंगे, और सवाल उठाकर आप अपने आप को क्या करते हैं, और रास्ते खराब कर लिए आप। क्योंकि सवाल उठाने का मतलब ही है ड्रामा पर निश्चय आपका है ही नहीं। तो हमारी शक्तिशाली स्थिति कब है? जब हम माफ करते जाए। जो भी हो रहा है, जैसा भी कोई कर रहा है, माफ करते जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत कर रहा है उसके वजह से, क्योंकि घर में क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा शख्स ऐसा बदमाशी करता है, कुछ ऐसा कर्म करता है जिससे बहुत लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सबके साथ उसमें दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ ऐसा नहीं कि उसको हमको समझानी नहीं देना, हमको साइड लग जाना कि नहीं जो कर रहा है हमको बस सर झुकाकर। क्योंकि एक बहन को ना बहुत मारा गया, इतना उसके युगल ने इतना मारा ना कि जानवरों जैसा उसको मारा गया, और वो सोची कि मेरा हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। और ये कई बार हो चुका था, और ये अंतिम बार था जब उसको बहुत मारा गया। तो अंदर से आवाज उठ रहा था, क्योंकि भावुक मन है, सो भी रहे थे, लेट भी रहे थे ना, तो आँख खुल जाता था, सोचते थे कि कितना लगा होगा जोर से, जब मारा गया होगा तो कितना जोर से लगा होगा। ये बार बार आ रहा था। तो इस सवाल का फिर किसी और से पूछे हल, तो बोले नहीं, केवल ये बोले कि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है किसी को हम गलत, क्योंकि फिर उसका हिसाब किताब बन रहा है ना, युगल का हिसाब किताब बन रहा है ना, और उसका हिसाब किताब बनेगा तो उसको भी तो सजा भोगना पड़ेगा।
अति किसी चीज का भी बुरा होता है, क्योंकि आप इतने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, आप कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी केवल बाबा से आप जुड़े हैं, इसके लिए आपको मारा जा रहा है। हो गया एक हद के बाद, जब अति हो गया, जब आपका शरीर पूरा डैमेज हो गया है, तो अब बोले कि नहीं, बोल दो कि नहीं, हमको अब आप मेरे ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते। तो बोलने का, क्योंकि बाबा भी अपने बच्चों से इतना प्यार करता है ना, कि वो बहन इतनी सीधी सादी है, वो बोली नहीं कि हमको अब हाथ नहीं उठाइएगा, कोई सवाल ही नहीं उठाई। वो सोची कि मेरा हिसाब किताब अच्छा है, क्लियर हो रहा है, शरीर पूरा एकदम, मतलब क्या बोले कि हर अंग डैमेज हो गया। उसके बाद उस बाबा क्या है, उस युगल से ही बोलवा दिया कि अब तुमको नहीं छुएंगे, क्योंकि ये नहीं बोल सकती है, तो युगल ही बोल दिया कि कसम खाते हैं, मार मार कर वही हाँफ रहा है, और जो बहन मार खाई है वो चुपचाप बैठी हुई। वो बाद में हंसी, उतना दर्द है उसका, लेकिन फिर भी उसको हंसी लगा, बोली कि हम तो हार्ट पेशेंट हैं, और हमको इतना मारा गया, मेरा जरा सा भी हमको, मेरा ना आंख में आंसू आया ना कुछ, बोली मेरा दर्द महसूस ही नहीं हुआ हमको, बाबा हमको दर्द महसूस ही नहीं होने दिया, लेकिन जो मार रहा है वही पूरा हाँफ रहा है, जैसे वही दमा का पेशेंट। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अति जब हो जाए तो नहीं, हमको नहीं हाथ उठाना, हमको नहीं वापस जवाब देना है, लेकिन अब नहीं, कुछ चीज़ों के लिए अब नहीं, हो गया, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब ना बने, है ना। ओम शांति।